देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इसी बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी 400 प्लस की कह रही है और कांग्रेस इसको लेकर किस तरह देखती है और माहौल किस तरह बन रहा है देश में? ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें फेल हो गए। और 400 पार इनको इसलिए चाहिए थी कि इनको संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करना था, आरक्षण समाप्त करना था, इनको चुनाव नहीं हो, इस तरह की व्यवस्थाएं कर दो जिससे आगे से यही चुन करके आए, दूसरा कोई चुनाव हो ही नहीं। तो इस प्रकार की मंशा देश के लोगों ने पहचान ली इनकी, और जो देश के सामने इन्होंने जो मुद्दे दिए थे उन मुद्दों पे उन्होंने बात नहीं की। और अब बौखलाहट भरे बयान देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता दे रहे हैं। इनके हाथ से बाजी चली गई है, इनको सत्ता से बाहर बैठना है। इंडिया अलायंस की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और राजस्थान में कांग्रेस और इंडिया अलायंस 13 या 13 से ज़्यादा सीटें लाएंगी, इससे कम नहीं आने वाली है। सर, आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी, तो प्रधानमंत्री सर आप क्या सोचते हैं कौन बनेगा? वो पहले ही तय हो गया कि इंडिया अलायंस की सरकार का बहुमत आने के बाद में बैठ करके तय कर लेंगे। फिर भी आप नहीं, क्या वो तो जब वो करेंगे ना तय, इंडिया अलायंस के लोग जीतेंगे वो तय करेंगे ना। राजस्थान में क्या लग रहा है सर, 25 सीटों पर कांग्रेस कैसी स्थिति? कम से कम 13, ज़्यादा भी हो सकती है। बीजेपी से ज्यादा का आप? हाँ, 100%। सर, आप शिक्षा मंत्री भी रहे प्रदेश में। उस समय करीब 2000 से ज़्यादा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे, उसको लेकर अब बंद करने की बातें चल रही हैं और शिक्षकों को लेकर मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, नमाज पूजा के लिए बाहर नहीं जा सके, इस तरह की चीज़ें शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर है वो कह रहे हैं। मदन दिलावर जी जब से शिक्षा मंत्री बने हैं वो शिक्षा से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे। शिक्षा के दिगर कोई भी बयानबाजी होगी वही बयानबाजी करेंगे। मैं समझता हूं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, ये कभी ज़िंदगी में बंद नहीं कर सकेंगे। और अगर ये बंद करने की जरा इनके मन में भी आ गई, जैसा है परिपत्र जारी किया, ईंट से ईंट बढ़ा देंगे सड़क और सदन में। ये गरीब के बच्चों को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में देने की ये जो कवायद की गई थी, जो शुरुआत कांग्रेस ने की थी, ये उसको बंद नहीं होने देंगे। इनको गलतफहमी है। ये चाहते हैं कि ये इंग्लिश में पढ़ने वाले गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़े ही नहीं। इन्होंने तो अपना बयान भी दिया है कि हम हमारे प्रदेश के बच्चों को कागला, बांद्रा, कमेडी ये पढ़ाएंगे। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हो, अपने बच्चों को अच्छी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ा रहे हो, और हमारे बच्चों की जो गरीब के बेटे को जो लॉटरी से एडमिशन हो करके और जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनसे आप वंचित करना चाहते हो। ये होने वाला नहीं है। इनकी मंशा में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इनकी जो कुप्रयास ये कर रहे हैं उसमें। सर, क्या कांग्रेस अगर ऐसा करती है बीजेपी, तो क्या सड़कों पर डोटासरा 100% इनको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो शुरुआत की गई थी उसको बंद नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। ये प्रयास भले ही कर लें, ये कामयाब नहीं हो सकते। सर, एक और बयान था वो जो मोबाइल वाला और नमाज पूजा ये वो इस तरह की चीज़ें कही गई थी मास टीचर्स के लिए। अब टीचर जो संगठन है वो भी कहीं ना कहीं विरोध में आ चुके हैं थोड़ा। देखिए, मोबाइल का उपयोग क्लासरूम में नहीं हो, ये 2019 में ही मेरे समय में ही निकाला हुआ है और सबने स्वागत किया था। अब उसमें ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि एक ही ले जाएगा और स्कूल में ही नहीं ले जाएगा और बच्चे भी स्कूल में नहीं लाएंगे। मैं समझता हूँ कि क्लासरूम में मोबाइल नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे अभिभावक हो, बच्चे हो, टीचर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन आप उसको मतलब अलग तरीके से व्याख्या करके और भाषण ठोकने लग जाओ उसके ऊपर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सर, एक चीज़ ये भी है कि अभी आपने ट्वीट भी किया अपराध को लेकर, जिस तरह बांसवाड़ा में घटना हुई, तो अपराध की अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बढ़ रहा है, आपकी सरकार के जाने बाद 1.5 गुना बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जो ये कह रहे थे आज 5 महीने 6 महीने का जो भी समय हुआ उसके आंकड़े आप उठा लीजिए, हमारे आंकड़े उठा लीजिए। इनके जो महिला अत्याचार हैं, जो बलात्कार हैं, जघन्य जो अपराध हैं, वो उनमें बढ़ोतरी हुई है और काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और आप देखिए कि यहाँ जयपुर में एक बच्चे की हत्या सीएमओ में रहने वाले सीआई के बेटे ने कर दी। 14 घंटे 15 घंटे तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई।
आज दानपुर में बांसवाड़ा में जिस प्रकार से बलात्कार करके और तलवार से गला काटा गया है, एक थोड़ी बताऊं मैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं तो आम हो गई। एक एक शहर में 100 घटनाएं प्रतिदिन होने लग गई हैं। आप सीकर की घटना लीजिए, मेरे घर के सामने से 2 मीटर भी दूरी नहीं होगी मेरे गेट से, वहां से चेन स्नैचिंग हो गई, आज तक पता नहीं चला, और रोजाना हो रही हैं। और उस रात को कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हुई हैं। कोई अपराध भी कोई रोक नहीं है। इनका विजन ही नहीं है। गुड गवर्नेंस, अपराध रोकना, भ्रष्टाचार रोकना, इनका कोई विजन नहीं है। इनको तो भाषण देना है, मोदी जी की जय जयकार करनी है, और मोदी जी को तो पहल हो गए अब। सर, आप जब सरकार में थे तो बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल खड़े करती थी, सड़कों पर दिखाई देते थे, तो क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ अब प्लानिंग? आने दो, विधानसभा आ रही है ना 1 महीने बाद में, जुलाई में विधानसभा आनी है ना। इनको आईना दिखा देंगे कि आप हम पे किस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, क्या क्या आरोप लगा रहे थे, झूठे आरोप लगा रहे थे, क्या लॉ एंड ऑर्डर की बातें करते थे, किस प्रकार से दूसरी बातें करते थे, उसके ऊपर हम लेंगे ना इनको, आड़े हाथों लेंगे, सदन में भी लेंगे, सड़क में भी लेंगे। तो देखिए, ये थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जहां देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, उसी के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर।